तभी तो आप भी भगवान की कथा का पाठ कर रहे हैं। यदि आप अपने कार्यों में अभी भी लगे ही होते, और जो लोग अपने कार्यों में लगे हैं उतनी देर के लिए वो कथा नहीं श्रवण कर सकते, क्योंकि उनको वो कार्य अभी ज्यादा प्रिय है। और सब ऐसे भागे हैं कि जैसे उनका कोई खजाना मिल गया हो। भाई धामता सब त्यागी, भाई कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी वस्तु। मान लीजिए उसको कोई कार पसंद आ गई, तो आप चाहे जितनी महंगी हो, लेकिन आप उसे लाके देंगे। तो इसी प्रकार ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं, पहले अन्न का त्याग कर देते हैं, खाना पीना सब बंद। धीमे धीमे फिर सिर्फ फल खा के जीवित रह रहे हैं और भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद में प्रभु राम लक्ष्मण जी के साथ में नगर देख रहे हैं, और वहां के जो नगरवासी हैं ये तृप्त हो रहे हैं प्रभु को देख के, उनका दर्शन पाके। सोचिए अगर आपको भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए शंख चक्र गदा पद्म लेके, तो आपका क्या हाल होगा। इस कथा को सिर्फ कथा के रूप में मत लीजिए, भगवान ने अगर लीला की है तो इसको समझिए। पहले के टाइम में होता था ना, पंडित जी बाज के चले गए, क्या बोला कुछ पता नहीं चला। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही थे। अब लोग अगर आपको भावार्थ के साथ समझा रहे हैं तो कृपया कर उन्हें समझिए। हमारे लिए भगवान की लीलाएं कर रहे हैं। सखियां आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। एक सखी कह रही है, ये जो वर है ये जानकी के योग्य है, और यदि राजा ने इन्हें देख लिया तो अपना जो प्रण दे रखा है वो देख के कहीं जनक जी अपना प्रण न तोड़ दे और इन्हीं से विवाह न कर दें। अब कोई सखी कह रही है कि यदि विधाता भले हैं तो सुना है कि वो सबको उचित फल देंगे, सबको ही अच्छा फल देते हैं। भैया हम अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमारे प्रभु जो हैं वो बहुत अच्छा हमारे लिए सोचते हैं। इसीलिए कभी कभी हमारे मन के मुताबिक जब कार्य ना हो तो यही सोचिए कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ ज्यादा अच्छा सोच रखा होगा, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। और एक सखी कहती है, बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम, लेकिन किसके प्रताप से, प्रभु आपके प्रताप से। मुझे आज्ञा करिए तो कुछ ऐसा फोटो दिखाओ मैं। तो देखिए नन्हे से बच्चे के अंदर उत्कंठा कितनी है, चाह कितनी है। कहते हैं अच्छा अभी नहीं आए हो, रुक जाओ, अब ये भी नहीं खाऊंगा, जल्दी से आ गया पढ़ भगवान की कृपा है।
कृपा के महत्व को समझना चाहिए। भगवान से हमें उनकी कृपा को समझना चाहिए। उन्होंने हमें सब कुछ दे रखा है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उन्हें सिर्फ दुख के घड़ी में ही याद किया जाए। जब आपके जीवन में कष्ट आता है, तभी आप जाते हो अपने भगवान के मंदिर में बैठते हो और रुदन करते हो। गुरु जी की आज्ञा पाके राम जी आज सहज भी चले हैं। ना तो उन्हें बहुत सुख है और ना किसी बात का दुख है। संभाव की स्थिति में रहते हैं भगवान हमेशा। चरणों में सिर नवाया और सभी स्त्री पुरुष आज बहुत सुखी हो गए हैं। आज विरख रही है और कहती हैं कि हे सखी, ये सुकुमार बालक क्या ही खुश होगा।